दूसरी बात, हमारे डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद ने ऐसा प्रसाद दिया कि उस प्रसाद की लालच में सबको यहाँ आना इकट्ठा हुआ और यह प्रसाद आप सबको प्राप्त होता रहे और इसके प्रसाद से आप सभी प्रसादवान हो जाए, धनवान हो, बुद्धिमान हो, जीवेम शरदा शतम, आयुष्मान हो। ये हमारी आप सबके प्रति कामना है और सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान भव, अपदीपो भव। नवयुवकों के लिए हम ये संदेश दे रहे हैं, ये बुद्ध का वाक्य है, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बरो। जैसे हमारे अमरनाथ जी हैं, ये अपना दीपक स्वयं बने। ये कभी पुजारी हुआ करते थे, ये कभी पुजारी थे, सेना में थे और उसमें पुजारी का काम करते थे और वहां से लौटे, अंग्रेजी में इन्होंने MA किया, PhD किया, सब करके आज देखिए किस में इन्होंने सबसे बड़ी जो सेवा की है, इन्होंने भोजपुरी की सेवा की है। ये अज्ञात है, ये प्रचंड रूप से यदि भाषा क्या किसी ने यदि सेवा की है तो वह सबसे बड़ी देन है हमारे अमरनाथ। और हमारे किसी बंधु ने कहा, उनके विद्यार्थी हैं ना, आपने कहा कि अंग्रेजी के विद्यार्थी होकर और हिंदी में इन्होंने लिखा और भोजपुरी में लिखा। आप याद करिए, आप अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं, उनके पिता का नाम जानते हैं, क्या नाम था? हरिवंश राय बच्चन। अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, अंग्रेजी पढ़े थे और उनकी किताब, कौन सी किताब निकली बोलिए? मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई और दुनिया में छा गई, दुनिया में छा गई। ये मत कहो कि अंग्रेजी वाले नहीं हिंदी लिख सकते हैं, ये मत कहो कि वो उर्दू नहीं लिख सकते हैं, ये मत कहो कि भोजपुरी नहीं लिख सकते हैं। एक साहित्य का विद्वान कई साहित्यों का सृजन करता है, वह सर्जक होता है, वह प्रवर्तक होता है, वह मार्गदर्शक होता है। अमरनाथ जी ने एक बहुत बड़ी एक स्तंभ का काम किया है कि भोजपुरी को उन्होंने ला करके हमारे सामने रखा है। हमारे नई पीढ़ी को भोजपुरी बोलने में, भोजपुरी लिखने में और भोजपुरी पढ़ने में हम संकोच करते हैं। एक चीज किताब को आपने देखी होगी, किताब में एक एक शब्द का उन्होंने अर्थ दिया है। जो प्रचलित शब्द हैं वो हमारे प्रचलित शब्द हैं, वो तत्सम और तद्भव और देशज विदेशज से नहीं। आपको संस्कृत से चूंकि हमारे व्याकरण आए हैं, आयातित व्याकरण है। क्या आयातित व्याकरण है हमारा? पांडे जी, मैं गलत नहीं हूं, यह आयातित व्याकरण है। हमने इसको बोरो एंड स्टील किया। हिंदी का अपना कोई व्याकरण नहीं है। आपने इसको ला करके रचना की दृष्टि से शब्दों को आपने किया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे शब्द आते गए हैं, तत्सम शब्द भी आए हैं, तद्भव भी आए हैं, देशज भी आए हैं और विदेशज भी आए। लालटेन के लिए क्या बोल दिएगा? लालटेनमा लेवा ना हो, लालटेन के लैंटर्न के बदले में आप क्या बोलते हैं? लालटेन बोलते हैं। तो आपने तो आयातित किया, शब्दों को अपने यहाँ तोड़ दिया। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि शब्द की अपनी संस्कृति होती है, शब्द की अपनी संस्कृति होती है। हर भाषा की एक संस्कृति होती है, शब्द की भी संस्कृति होती है। हमारे अभी जो व्याख्या की अमरनाथ जी ने कि बौर, हम लोग के यहाँ गीत जो गाती हैं महिलाएं, वो कहते हैं बौरावा पर आ गई, कहती है ना। शंकर जी के लिए कहते हैं अल्लाह बौरावा पर। अरे बौरावा पर क्या हुआ? अरे सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके बाद ये उनको बेवकूफ मत समझिए। वो बौराह नहीं है, बेवकूफ नहीं है, बड़े चालाक हैं, होशियार हैं, सज्जन हैं
और उनकी सज्जनता जो है का एक उसकी झलकती है, इसलिए उनको बौराहवा वर कहा गया है। और बौर का अर्थ को उसको भोजपुरी में उसको समझिए, भोजपुरी में चकुनी हथिया के दर्द अमरिया रे ताही चढ़ी चढ़ी आवे ले दमादा वाले बेल वाले, इसको हिंदी में कैसे बोलिएगा? जो मजा भोजपुरी में बोल करके इसमें आनंद लेंगे, वह आनंद दूसरी भाषा में नहीं आएगा। उसी तरह से शब्दों की अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति क्या भाई हो बिना बेलाइन हो गया। अच्छा जी, आपने बहुत बड़ा काम, आपने संस्कृत को से हिंदी के साथ और भोजपुरी को आपने बहुत कुछ दिया। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं और आपके नाम के पर और आपके लिए सबसे आग्रह करते हैं कि जोर से एक बार ताली दें। कल्याण किया, शब्दों को गढ़ा नहीं है, शब्द जो आए हैं उनको समेकित करके उसके अर्थों को संग्रहित किया है, अर्थों को उन्होंने प्रतिपादित किया है कि ऐसे शब्द होंगे, उनके अर्थ ये होंगे। तो उसकी संस्कृति को समझना होगा, उसी भाषा में समझने की जरूरत है। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि सर्वेंट हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो सर्वेंट का असर क्या हो, लेकिन उसको हिंदी अनुवाद करें, उर्दू वाले क्या करते हैं? गुलाम कहते हैं। हम क्या कहते हैं? दास कहते हैं। लेकिन दास का अर्थ कुछ और होता है, गुलाम का अर्थ कुछ और होता है। लेकिन अंग्रेजी में कभी नहीं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड है, नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? उर्दू में कहते हैं, फारसी वाले कहते हैं कि हम तो गुलाम हैं तेरे, खुदा तेरे गुलाम हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं? दास भाव से लेकर हर लोग, संत लोग जितने हैं वे अपने को दास भाव से। हम बंधुओं ये जान लीजिए कि संतों ने जितनी संस्कृति और शब्दों की रचना की और वे जहाँ जहाँ गए वहाँ से शब्दों को उन्होंने ला करके और आयात किया और निर्यात किया। शब्द आए हैं और शब्द गए हैं और शब्दों को उन्होंने जागृत किया। इसी तरह से हमारे लक्ष्मी शक्ति जी ने बहुत बड़ा काम किया। तो इसके लिए हम दो पंक्तियां आपको निवेदित करना चाहेंगे। और ऐसे काबिल हम अपने अमरनाथ जी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि जो बात दवा भी कर न सके वह बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से। वाह वाह, क्या बात है। अमरनाथ जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह उपलब्धि को इनकी अपनी नहीं है, इनको इसी ने प्रेरित किया, ये उत्प्रेरित हुए हैं। कभी भी आदमी कोई अच्छा काम करे या संस्कारहीन काम करे तो कहिए कि ईश्वर की कहीं से कहीं प्रेरणा है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। बड़े उत्तम कोटि का विचार उन्होंने ला करके रचना को एक विचार, जितने शब्द आए हैं उन्होंने भोजपुरी में इस रचना को संपादित किया। उसको कई आयामों से इन अंग्रेजी के विद्वानों के जो वाक्य है, उनके जो सेंस हैं, ऐसे तो निकल जाएगा उनकी जो भावना है उसे उनको प्रतिपादित करने का प्रयास क्या पांडे जी इसको इन्होंने प्रतिपादित किया और संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिम। और अंत में बहुत समय हम साथ लेंगे, ज़्यादा समय लेंगे। हम ये अभी बची हुई बहुत सी बातें हैं। अमरनाथ जी बहुत कुछ करना है, आप यंग हैं, हमको साथ नहीं का पूरा है, 58 है ना। मेरे लड़के से आप 2 बरस छोटे हैं, इसलिए अभी आपसे बहुत बड़ी उम्मीद बहुत बड़ी है, तमन्ना बहुत है
और आप कुछ और करेंगे, आपको आपको 65 दिया है, हाँ 65, मैंने अभी 32 में, तो 7 वर्षों में आपको चाहेंगे तो दुनिया को नाप देंगे। और आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है, भोजपुरी को भी है, हिंदी को भी है, और संस्कृत को भी है, और अंग्रेजी को है। अंग्रेजी का तो भोजन कर रहे हैं, अंग्रेजी का इनका भोजन है। और चटनी और सब्जी, चटकदार चीजें जो हैं ये और सब भाषा है, ये सब्जी है, अचार है। या जब तक अचार चटनी सब न मिले, केवल चावल दाल लेकर रख दिया जाए तो आदमी अच्छा लगेगा, स्वाद नहीं है। पापड़ की लोड़ी है, दही भी है, दही भी है, माने षोडश व्यंजन, बहुव्यंजन जिसको कहते हैं, बहुव्यंजन से इन्होंने इसको संपृक्त करने का प्रयास किया है। इसके लिए इनको अनंत शुभकामना, अनंत इनको बधाई। और हम महाराज जी के प्रति, जो हमारे श्री जनार्दन सखी महाराज जी हैं, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको दीप बाती से प्रज्वलित करने का सतत प्रयत्न किया है। और गांव के लोगों का कहाँ तक सहयोग मिलता है ये तो ये बता सकते हैं, लेकिन लगता है देखकर कि जरूर सहयोग मिलता होगा। सभी गांव जवार के लोग इसको ऐसा स्थान बनाया जाए, ऐतिहासिक एक स्थान है, साहित्यिक है, ऐतिहासिक होगा और पौराणिक भी। और एक बंधु ने कहा था कि लक्ष्मी सखी के शिष्य थे राजेंद्र बाबू, नहीं गलत है, ये कामता सखी के शिष्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप गलत कर रहे हैं, सखी संप्रदाय से जी सखी संप्रदाय के थे, लेकिन ये कामता सखी के शिष्य थे। और कामता सखी जब थे तो लक्ष्मी सखी के शिष्य थे। और कामता सखी विशेश्वर सेमिनरी में शिक्षक रहा करते, और वहीं से उनको प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा से आकर के और इन्होंने सखी संप्रदाय। एक और मैं कहना चाहता था, अमर सिंह व्हाट इज द लैडर, मेरी समझ में ऐसा क्या एक सोपान, तुम ऊपर जाने के लिए तुम जो प्रयास कर रहे हो अमरता प्राप्त करने के लिए, वो क्या स्वर्ग है, हेवन, दैट इज हेवन। तो हेवन पर जाने के लिए सीढ़ी है, उस सीढ़ी को, लैडर को कैसे पार करोगे, चढ़ोगे। ये जो प्रथम सोपान जो इन्होंने की रचना की है, अमर सीढ़ी, वह उसी की ओर इंगित करता है। और ऐसे साहित्य के बहुत आयाम होते हैं, शब्दों के आयाम होते हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं। शब्दों को एक ही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखें, शब्दों को अनेक अर्थों में देखें। और जब उसके अनेक अर्थ में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बड़ा व्यापक है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्मो सत शब्द जो है ब्रह्म है, और ब्रह्म जहाँ है वहाँ पर शब्द है, जहाँ शब्द है वहाँ पर ब्रह्म है, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ पर जीव है, और जहाँ जीव है वहाँ पर आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं पर परमात्मा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वो शब्द आज के लिए कि यादें अपनी मोहब्बत की मेरे साथ रहने दे, यादें अपनी मोहब्बत की मेरे साथ रहने दे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम है।